औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए है जो आलमीन का रब है, और अल्लाह ही है जो सब कुछ वो जानता है, जो तुम करते हो, जो तुम गैर मौजूदगी में किसी की करते हो और जो छुप कर करते हो, जो ज़ाहरन करते हो, वो सब कुछ जानता है। और वो उसे भी जानता है जिसे तुम नहीं जानते। आज जो वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, ये एक भाई ने कमेंट किया था कि वो तिलिस्मी आईना जो है इस पे आप जो है एक मुकम्मल वीडियो बना दें। तो क्योंकि ये अभी अभी वीडियो अपलोड हुई है, इसलिए उसके साथ ही मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो बन जाए ताकि आप लोगों की मज़ीद रहनुमाई हो जाए। इसे जामे जहान में आईना सिकंदरी कहा जाए तो बेहतर है। ये नहीं पता आईना सिकंदरी इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ऐसे तो बहुत से जो जादूगर थे उन्होंने भी बल्कि जो जिन्होंने अपने आप को खुदा कहलवाया, नाउज़ुबिल्लाह खुदाई दावे किए, फ़िरौन जो था उसने अपने जादूगरों से बहुत से जादू के जो है करिश्मा साजी की हुई थी अपने महल में, बल्कि अपनी सल्तनत में। एक जगह पे एक बतख लगाई होती थी, कोई गैर गैर बंदा आके सल्तनत से जो वो वहाँ पे दाखिल होता तो वो अपना अलार्म बजने शुरू हो जाते। हमारी ज़बान में अलार्म कहेगा, वो बतख बोलना जो है वो शुरू हो जाती। तो जो पास खड़े दरबान उसकी जो है उसका आईडी कार्ड वगैरह देखते, उसकी शिनाख्त जो है वो करते। इस तरह बेशुमार थे। इसी तरह नमरूद का जो है उसके भी बेशुमार जादू थे। फ़िरौन के जादू में भी एक ये जादू था कि उसने अपने किसी चौरस्ते वगैरह में किसी जगह मकाम पे जो है तिलिस्मी आईना लगवाया होता था। अगर किसी की चोरी वगैरह हो जाती तो लोग उसमें जाके देखते। इसी तरह नमरूद के भी जादू में थे। एक जादू था कि उसने एक ढोल लगवाया हुआ था अपने इलाके में, जिन लोगों को पे चोरी का शबा होता वो आके उसको जो है थाप लगाते, उसको खटखटाते, तो वो खामोश रहता। जो चोर होता था वो जब उस पर चोट लगाता तो वो बोल पड़ता था ढोल। तो इसी तरह इसमें भी आईना सिकंदरी जो था वो भी लगवाया हुआ था। किसी के अजीज जो है वो मर गया है, गैब हो गया है, कहीं पे चला गया है, तो उससे मुलाकात के लिए उधर जाते, मखसूस दिन रखा होता था, तो वो जाके उसमें देखते, तो उनको नज़र आ जाता कि फ़लाँ बंदा इस वक्त कहाँ है। उसके अजीज़ों कारब जाके देखते, अगर वो जहाँ पे भी होता वो इलाका वो सब कुछ नज़र आता। हत्ता कि अगर वो रुखसत हो गया होता, मर गया, अगर वो रुखसत हो गया होता, मर गया होता, तो तब भी जो है वो उस पे उसमें नज़र आ जाता, उसकी कब्र वगैरह जहाँ पे भी जिस हाल में होता बंदा नज़र आ जाता। तो ये चलते आए हैं ऐसे बहुत से जो है कारनामे, कारसाजियाँ, तिलिस्मी आईने। फिर इस पे रिसर्चें वगैरह हुई। अभी जो है जो मैंने वीडियो अपलोड की इसमें एक आईने का जो है अमल दिया आपको, आईना कैसे बनाना है। तो ये स्पेशल आईना, शायद इसमें कोई कुव्वत ऐसी पैदा हो जाती है जो आपकी जो है ये इल्म है। वैसे तो अल बिरूनी ने जो है कीमियागरी को भी उसने जो है जादुई इल्म करार दिया। कीमिया को भी कोई सी भी कीमियागरी तो आम लोगों ने लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया कि सोना वगैरह बदलने को, वैसे दांतों की माहियत तब्दील करने को कीमियागरी कहते हैं, जिसमें ये बेशुमार जो है चीज़ें आ जाती हैं। ये भी कीमियागरी ही है जो घर में पेंट वगैरह किए जाते हैं, इसी में ईजादात हुई हैं कीमिया से ही। और बाकी जो आप जानते हैं एटम वगैरह सब ये कीमिया के ही करिश्मे हैं। तो अब जो आपको बताने लगा हूँ कि इससे जो है आँखों को वो कशिश अपनी तरफ जो है घेरती है, जो उसके ताबे कोई मखलूक हो जाती है, इस वजह से वो उसमें आती है। असल तो आपके अंदर है सारी कायनात बंद। जब उसमें देखते हैं तो मेरा तो यही कहना है कि आपकी जो है आँखें वो आपके लाशऊर को जो है उजागर करती हैं और उसमें से कुछ आपको दिखाने की कोशिश करती हैं। और ये हर बंदे में क्वालिटी नहीं, कुछ लोगों को नज़र आएगा बड़ों में से, लेकिन बच्चों में हर बच्चे को नज़र आएगा जो 8 साल से कम हो गए। फिर 12-14 साल में से कोई 100 में से 20-30 को आएगा। इसी तरह 22-23 में जो है 100 में 4-5 को नज़र आ जाएगा, और उससे बड़े जो हैं उनमें 100 में 1-2 रेशो रह जाएगी। औरतों में जो है 50% है, जो मैं आपको बताता ही रहता हूँ कि ये रेशो। तो उनको जब आईना आप देंगे, आप उन्हें कहेंगे कि अभी इसमें रोशनी नज़र आएगी, पढ़ेंगे या अल्लाह या मोहम्मद या 11 बार पढ़ के उस पर दम करेंगे, उनको नज़र आना शुरू हो जाएगा। फिर उन जो चीज़ बुजुर्ग आएंगे उन्हें कहो इस रोशनी में
तो पढ़ के दम करेंगे, वो कहे आगे आ गए हैं, आप उनसे सलाम करें, दुआ करें, बात होना शुरू हो जाएगी। वरना शुरू में दिखाया जाता है कि आप अपने अजीज़ो कारब को देखना चाहते हैं, देखें फ़लाँ बंदा इस वक्त कहाँ है, आपको नज़र आएगा। पढ़ेंगे, दम करेंगे, वो कहेगा हाँ नज़र आ रहा है, फ़लाँ जगह पे फ़लाँ बैठा हुआ है, इर्द गिर्द का माहौल नज़र आए, वो अभी पास कौन कौन बैठा हुआ है वगैरह। तो आईना बनाने का तरीका जो है, मेन चीज़ ये है, ये आपको बता रहा हूँ। बाकी हाजरात से तो आप सब जो है रोशनास हैं, क्योंकि पिछले वीडियोज़ में तज़किरा कर चुका हूँ, आज रात पे एक वीडियो बना चुका हूँ। इसमें सबसे पहले नंबर पे आपने लेनी है ऊँट की हड्डी। उसको राख कर लेना है कोयले वगैरह पे, गैस वगैरह पे, किसी पे भी रख के आग पे, कि वो राख हो जाए, कोयला बन जाए। फिर उसको पीस लेना है, वो राख बन जाएगी। ऊँट के किसी भी हिस्से की हड्डी मिल जाए, कोई सी भी मिल जाए, ज़रूरी नहीं कि उसके जो है शाने की ही हड्डी हो या उसकी जो है टांग की हड्डी हो, कोई सी भी ऊँट के किसी भी जिस्म के हिस्से की हड्डी मिल जाए तो उसको आपने राख कर लेना है। इसकी जगह पे आप बड़े जानवर की किसी की भी हड्डी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि ऊँट की हड्डी हो। हमने तो वही इस्तेमाल की थी। ये पंसार वगैरह से भी मिल जाती हैं, आम ऊँट होते हैं कुर्बानी वगैरह पे लोगों ने रखी होती है घर में, उधर से भी मिल जाएगी। दूसरे नंबर पे आपने लेने हैं से के 7 अदद कांटे। से एक जो है जानवर है, इसके जिस्म पे कांटे ही कांटे हैं, अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत के लिए लगाए हुए हैं। ऐसे होते हैं फिर यकदम ये खड़े भी कर लेती है जब कोई जानवर या कोई इंसान इस पर हमलावर होता है या इसने किसी पे हमला करना होता है, वो खिला लेती है कांटे। पहले तो मदारी लेके आते होते थे जो करतब दिखाते थे, स्ट्रीट करतब, तो वो लेके आते होते थे। वीरानों में जो है अक्सर ये मिल जाते हैं, जहाँ पे वीरान ज़मीनें पड़ी हों, उधर टिब्बे वगैरह होते हैं, उधर सुराख बनाए होते हैं, उसमें रहते हैं, उसके आसपास इसके कांटे बिखरे होते हैं, मिल जाते हैं। पंसारी से भी मिल जाएंगे, हम तो तलाश कर लाते थे। उन 7 कांटों को जो है उसकी भी आपने राख कर लेनी है, स्वाह राख। फिर सांप की कैंचली लेनी है आपने, ये भी पंसार से मिल जाएगी, वरना ये भी आपको जो है आम जंगलों में, खेतों वगैरह में मिल जाते हैं सांप, तो वो उतार देते हैं अपनी, जो ख़ास महीने होते हैं उसमें अपना जो लिबास उतारते हैं, उसको इसकी कैंचली कहते हैं, कोच कहते हैं। तो वो ले लेनी है, हाफ मिले, पूरी मिले, जितनी भी मिल जाए, उसकी भी राख जो है वो शामिल कर लेनी है। राख बना के वो भी जो है उन तीनों राखों में शामिल कर लेनी है। फिर जो है चौथी, वो गिलहरी की पूँछ, ये गिलहरी छोटा सा जो है जानवर है, बहुत खूबसूरत सा, दरख्तों में अमूमन चढ़ जाता है स्पीड लगा के, और टर टर की आवाज़ जो है ये निकालता है सीटी नुमा। तो बहुत सी जो है ये इकट्ठी होती हैं, तो इनकी पूँछ मिल जाए आपको, वो हासिल करनी है। ये भी अमूमन पंसार से भी मिल जाती है, उसकी भी राख कर लेनी है। ये 4 राखें आपने इकट्ठी कर ली। अब जो है संगे मकनातीस, वो आपने लेना है, बरादा मकनातीस, संगे मकनातीस, ये भी पंसारी वगैरह से आसानी से मिल जाएगा। फिर ये जो जिस पे हम रोटियां पकाते हैं तवा जो है, ये इसके पीछे जो स्याही है उसे उतार लें, या फिर काजल ले लें। अगर ये स्याही नहीं आते उतारनी तो काजल ले लें, तो वो भी थोड़ी सी मामूली सी, ज़्यादा भी हो जाए तो बेहतर है, काजल ज़्यादा हो जाए, बाकी सब राख जितनी हो उतनी ये काजल हो जाए, तो उतना ही जो है संगे मकनातीस हो जाए। आधा तोड़ा हो जाए संगे मकनातीस, या इससे भी कम, तो इसी तरह ये राख हो जाए, तो ये ले लेनी है। और फिर चपड़ा लाख भी ले लेनी है। सब चीज़ों को, उनको फिर सारी राखों को और ये संगे मकनातीस और तवे की स्याही या काजल ये इकट्ठी हल कर लेनी है। और चपड़ा लाख ले लेनी है। चपड़ा लाख ये किस्म की गूंद है, ये भी पंसारी से आम मिल जाती है। ये शीशे पे डालने सस्ती है, ये शीशे पे डालने के लिए, शीशे ये जो लगे होते हैं खिड़कियों वगैरह में, आम से शीशे सफ़ेद जो होता है, तो ये आपने अपने हिसाब से इसकी कटिंग करवा लेनी है। 2 बाई 3 इंच का कर लो, या 3 इंच बाई 5 इंच का कर लो, कोई भी अपनी पैमाइश जितना आपको पसंद हो। अमूमन हाथ में जो पकड़ा जा सके इतना रखते हैं, तो उसकी सेफ्टी भी जो है आसानी से हो जाती है। और फिर उसको जो है आप इस्तेमाल करेंगे, जब बच्चे को पकड़ाएंगे वो उसमें देखेगा तो नज़र आएगा। खुद पे भी ये
आ सकते हैं, उसकी तरफ देखेंगे आप। अगर अमल पढ़ना है तो इसको सामने रख के पढ़ते रहें, हो सकता है आप पे भी हालात खुल जाए। कुछ लोगों में कैफियत जो है, जो क्वालिटी होती है उन पर खुल सकती है, उनको इसमें नज़ारे नज़र आ सकते हैं बहुत से। और फिर बुज़ुर्ग आएंगे तो वो आपसे कलाम करेंगे, पूछेंगे हमें क्यों बुलाया है, तो बंदा उनसे बात करे। फिर आहिस्ता आहिस्ता यही हादरात जो है ये कामुल हादरी में कन्वर्ट हो जाती है, जिस पे ये आ जाए, ये उसके नसीब है। अच्छा, अब वो शीशा जो है, 2 शीशे ले लें जैसे, या 4-5 जितने भी तैयार करने हों आपने। उम्मीद है कि कोई शागिर्द जो है इनको तैयार करके जो है देगा आपको, वरना आप खुद ही तैयार कर लें। आसान सा तरीका है, आपको बता दिया। वो किसी भी सिल्वर के जो है बर्तन, सिल्वर का बर्तन, कौला वगैरह, या कोई सा भी डब्बा जो है सिल्वर का हो, लोहे का ना हो, उसमें आपने जो है चपड़ा लाख डाल देनी है, उसे गर्म कर लेना है। जैसे ही गर्म हो जाए, पिघल जाएगी, वो बूंद सी होती है, वो पिघल जाएगी। उसमें ये सब चीज़ें जो हैं, ये इकट्ठी जो आपने मिक्स की हुई हैं, उसमें डाल के उसको हल कर देना है। फिर उतार के उसको जितने भी आईने पड़े हैं उन पे ऐसे डालते जाएं, जिधर जिधर आईना पड़ा है डालते जाएं आईनों पे, उसी हिसाब से। और एक आईना उसके ऊपर ऐसे रखें ताकि वो ऊपर की सतह उसकी मुलायम होती जाए, वो मुलायम होती जाएगी, चमकदार होती जाएगी। अब उसको उतार के आप रख लें, फौरी ठंडी हो जाएगी वो। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो पद्दर कर देना उसको, उससे मुलायम कर दें वो शीशा दूसरा जो रखा हुआ है, ताकि उसमें नफासत आ जाए, खूबसूरती आ जाए। अब वो आईना आपका तिलिस्मी आईना जो है, जामे जहानमा आईना सिकंदरी, ये तैयार हो गया है। ये हाजरात के लिए बिल्कुल तैयार है। ये वैसे भी कोई पकड़ के इस पे गौर से देखेगा तो उस पर हाजरात हो जानी है। बाकी जो अमल, जो लफ्ज़ आप पढ़ते हैं, फिर वो चीज़ें जो हैं नेक वो ही कंटेक्ट करती हैं। वैसे अगर पकड़ा दें किसी को, फिर कोई भी चीज़ राब्ता कर सकती है, इर्द गिर्द की कोई भी मखलूक। तो अब जब ये आईना तैयार हो गया, अब इसकी सेफ्टी जो है वो आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट सूरज की रोशनी इस पर ना पड़े। डायरेक्ट ऐसे सूरज के सामने नहीं आपने लेके जाना, अखबार वगैरह उसके ऊपर लपेट के रखें, कपड़ा लपेट के रखें। दूसरे नंबर पे इसको लोहे की चीज़ में नहीं रखना, लोहा नहीं इसके साथ डायरेक्ट टच करना। जैसे लकड़ी वगैरह के जो है आपके दराज वगैरह, शोकेस वगैरह के, उसमें सेफ रखें, या कोई वो गत्ते का डब्बा बना लें उसमें रख दिया करें डायरेक्ट। 2 चीज़ों से। तीसरा, पसीना नहीं इस पे लगना चाहिए, इंसान का, जानवर का, किसी चीज़ का। इन 3 चीज़ों से आपने हिफाजत करनी है। ये आईना तब तक कारगर है, ये काम करेगा ही करेगा। बाकी इसके बारे में बता चुका हूँ। अगर कोई मज़ीद बात रह गई हो वो आप पूछ सकते हैं। तो इसके साथ ही मेरा और आपका अल्लाह निगहबान। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़। रब रखा फ़ी अमानिल्लाह।